इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 49 10 एमसीक्यूज यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट है, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। रैम का क्या फुल फॉर्म होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो यहाँ पे आंसर डिस्प्लेड है एंड कुछ एक्सप्लेनेशन भी, ये आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। हर क्वेश्चन के बाद में आपको आंसर भी दिखेगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, प्लस कुछ लाइन उसकी एज एन एक्सप्लेनेशन भी मैंने इंक्लूड की हुई है, बट वो मैं रीड नहीं करूँगी यहाँ पे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग अपने लेवल पे वीडियो पॉज करके एक बार उसको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रखे हैं वहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत बार पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल एंड रिटेन्स डाटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। इनमें से कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है? नॉन वॉलेटाइल मतलब, देखिए वॉलेटाइल का मतलब होता है जिसमें से डाटा उड़ जाता है, नॉन वॉलेटाइल होता है डाटा नहीं उड़ता है। और ये कहा गया है कि कंप्यूटर को जैसे पावर ऑफ भी कर दिया जाए तब भी उसमें डाटा रहेगा, डाटा रह रहा है, इसीलिए वो नॉन वॉलेटाइल है। और वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं जिसमें से डाटा उड़ जाता है, यदि आप कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे तो वो बस उतनी देर तक रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन है, तो उसको कहेंगे वॉलेटाइल मेमोरी। पर यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है, मतलब यदि आप पावर ऑफ भी कर देंगे कंप्यूटर को तो भी उसमें डाटा रहेगा, वो डाटा उड़ेगा नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी, रोम। और जो रैम है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है और इसका डाटा उड़ जाता है जब आप कंप्यूटर को पावर ऑफ करेंगे, लेकिन यहाँ नॉन वॉलेटाइल पूछा गया, सो इसका करेक्ट आंसर होगा रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ऑनली मेमोरी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैशे मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में कैशे मेमोरी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा फॉर फास्टर रिट्रीवल बाय द सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज एंड प्रोग्राम स्टोरेज। लॉन्ग टर्म यदि कोई डाटा स्टोर करना है या किसी प्रोग्राम को या किसी भी टाइप का डाटा, तो उसके लिए किस टाइप की मेमोरी का यूज होता है? सो वो है रीड ऑनली मेमोरी, रोम। या फिर देखिए इसका एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, समटाइम्स आपको कोई सेकेंडरी स्टोरेज भी दिया जा सकता है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, देन उस मेमोरी में भी डाटा लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो सकता है। बट यहाँ जो ऑप्शन है उनके कंपैरिजन में रोम होगा आंसर, क्योंकि रैम, कैशे, रजिस्टर ये सब प्राइमरी मेमोरीज हैं और इनमें डाटा सिर्फ तभी तक रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। वॉलेटाइल मेमोरीज हैं ये सारी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का क्या पर्पज है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू एक्सपेंड अवेलेबल रैम बाय यूजिंग अ पोर्शन ऑफ द हार्ड ड्राइव। वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, सपोज रैम, कोई भी चीज़ जब कंप्यूटर ऑन है, कोई प्रोग्राम या जिस पे भी करेंटली वर्क हो रहा है, वो पहले रैम में उस चीज़ को लाया जाता है फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। रैम में आने के बाद फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है, सीपीयू प्रोसेसिंग करेगा जो भी पार्ट चाहिए। बट रैम क्या है, लिमिटेड साइज़ का है। बट किसी बड़े प्रोग्राम पे वर्क हो रहा है तो इसमें क्या रहता है, साइमल्टेनियसली कुछ पेजेस, जैसे क्या होता है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करके एक बार बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है, सपोज ये हार्ड ड्राइव है सेकेंडरी स्टोरेज, तो यहाँ से जैसे लेयर्स बने हुए इस तरीके से, तो कुछ पेजेस को, कुछ पोर्शन ऑफ मेमोरी को जिस पे करेंटली उस डाटा पे वर्क नहीं हो रहा, तो वो वापस हार्ड डिस्क में डाल दिया जाता है और जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो उस डाटा को हार्ड डिस्क से रैम में ले लिया जाता है। और ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है, इसको स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस कहते हैं, स्वैपिंग प्रोसेस कहते हैं। ऐसा लगेगा जैसे रैम में ही अवेलेबल है, बट वो रैम में नहीं होता, वो इतनी जल्दी स्वैप इन स्वैप आउट हो रहा होता है डाटा बिटवीन हार्ड ड्राइव एंड रैम, ऐसा लगता है
इसलिए उसको वर्चुअल कहा गया है। एक भ्रम सा होता है कि ये मेमोरी एक्चुअल में अवेलेबल है, बट ऐसा नहीं है। उसमें डाटा जो करंटली चाहिए उसको ले लिया जाता है, और जो लग रहा है कि हाँ थोड़ी देर बाद उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको थोड़ी देर के लिए फिर से हार्ड ड्राइव में डाल दिया जाता है। तो जब किसी बड़े प्रोग्राम पे वर्क हो रहा होता तो रैम की मेमोरी को जो भी डाटा कैपेसिटी है इसको ये तो लिमिटेड है, तो इसमें से स्वैपिंग प्रोसेस जो होती है, स्वैप इन स्वैप आउट, उसकी वजह से उसकी मदद से ये मेमोरी में इंपॉर्टेंट पेजेस को ले लिया जाता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को वर्चुअल मेमोरी कहा गया है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? टू एक्सपेंड अवेलेबल रैम को बाय यूजिंग अ पोर्शन ऑफ द हार्ड ड्राइव। कुछ अलग से रैम की कैपेसिटी बढ़ नहीं गई है, लेकिन उसमें से जो करंटली पेजेस या करंटली जो पोर्शन कम काम का है उसको थोड़ी देर के लिए हार्ड ड्राइव में डाल दिया जाता है, और हार्ड ड्राइव से जिस डाटा पे ज़्यादा वर्क होना है अभी उसको ले लिया जाता है रैम में। ऐसा लगेगा जैसे रैम का साइज ही बढ़ गया, बट इट्स नॉट ट्रू। ये एक भ्रम है, इसलिए इसको वर्चुअल मेमोरी कहा गया। साइज उतना ही है, बट स्वैप इन स्वैप आउट होके चीज़ें जल्दी से अवेलेबल हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी? मतलब जिसमें से डाटा उड़ जाता है जब कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे, तो उसको वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या होगा? वो होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नॉन वॉलेटाइल की बात करें तो वो होगा रोम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। Next is question number 7. What is the purpose of a hard drive in a computer system? एक कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड ड्राइव का क्या पर्पज है? हार्ड ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज का काम करता है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। So what is the purpose of a hard drive in a computer system? To provide long term data storage. Now next is question number 8. What is the difference between RAM and ROM? RAM और ROM में क्या डिफरेंस है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैम इज वॉलेटाइल वाइल रोम इज नॉन वॉलेटाइल। रैम में से डाटा उड़ जाता है, रोम में से नहीं उड़ता है। सो रैम वॉलेटाइल मेमोरी है एंड रोम इज नॉन वॉलेटाइल। Now question number 9 is which storage device has no moving parts and uses NAND flash memory? एंड और ये सारे जो लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड और नॉट, तो नॉट और एंड के कॉम्बिनेशन को नैंड कहा गया है। नैंड फ्लैश मेमोरी कॉन्सेप्ट वही है नैंड गेट वाला, बट ये बहुत डेप्थ में हम नहीं जा रहे यहाँ पे। विच स्टोरेज डिवाइस है जिसका कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है एंड इट यूजेस नैंड फ्लैश मेमोरी? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। देखिए ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है कि एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, सो वो होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। So, which storage device has no moving parts and uses NAND flash memory? The correct answer would be option number C, solid state drive, SSD. Next is question number 10. What is the primary purpose of the read-write head in a hard drive? हार्ड ड्राइव में जो रीड राइट हेड होता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? एक तरीके की पिन होती है, एक तरीके से जिसपे हार्ड ड्राइव पे मतलब उस तरीके का दिखेगा एक पॉइंटेड सा, उसका काम होता है टू रीड एंड राइट डाटा टू एंड फ्रॉम दी हार्ड ड्राइव प्लेटर्स। हार्ड ड्राइव प्लेटर्स पे यदि कोई डाटा राइट करना है तो भी उसका यूज़ होता है, और कुछ रीड करना है तो भी, मतलब हार्ड ड्राइव पे रीड करने के लिए भी उसी रीड राइट हेड का यूज़ होता है। सेम पर्पस इसका रीड करने के लिए भी और राइट करने के लिए भी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। So what is the primary purpose of the read write head in a hard drive? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू रीड एंड राइट डाटा टू एंड फ्रॉम दी हार्ड ड्राइव प्लेटर्स। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।